क्योंकि हम टीवी अंपायर के पास पहुंच गए थे हम, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम राम भाई। जी सर भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, वेलकम टू आवर फाइन फोरम। फाइन। तो माशाल्लाह ये सवेद अली साहब हमारे माशाल्लाह ग्रेट मैन अंपायर मैच रेफरी हैं और फर्स्ट क्लास प्लेयर भी रहे हैं, और उसके बाद उनका ये भी हमारे ज्वाइन किया अभी अभी। तो माशाल्लाह इनका बड़ा एक्सपीरियंस है एज ए प्लेयर भी और एज ए ऑफिशियल भी। तो अभी स्टार्ट करते हैं जी हम। तमाम जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके लिए, बाकी लोगों को मैं एडमिट करता रहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो हम रिपीट करते हैं उसी बात से कि जो डिटेल्स ऑफ टीवी अंपायर हमारे पास थी, उसमें हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से डिसीजंस हमें रेफर होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो प्रोटोकॉल है, आपने काम कैसे करना है एज ए टीवी अंपायर, आपने काम कैसे करना है। आप बैठे होंगे, पहले पार्ट में बता चुका हूँ आपको कि जो जब जाएंगे आप तो आपने इनिशियली कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। अब स्टार्ट होता है, एक मिनट एडमिट कर लूँ किसी को। अब स्टार्ट होता है कि प्रोटोकॉल्स क्या हैं आपके। आपका जो मैच स्टार्ट टाइम है उससे तकरीबन 6 मिनट पहले आप डायरेक्टर से पूछेंगे कि वो लाइव टेलीकास्ट के लिए रेडी है कि नहीं है। अगर वो आपको कंसेंट देता है कि जी सब चीज़ें ठीक हैं, तैयार हैं, तो आपने ऑन फील्ड अंपायर को बता देना है ना कि स्टार्ट ऑफ द मैच के 5 मिनट जो है ना बाकी रह गए हैं, ताकि वो अलर्ट हो जाए उस लिहाज से। तो कंफर्म कर लेना है आपने, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट में ये आपने चेक कर लेना है कि जो डायरेक्टर है वो लाइव मैच के लिए तैयार है कि नहीं है। उसके बाद आपने, जब अंपायर्स पहुंच चुके होंगे, मैच स्टार्ट से पहले भी आपने डायरेक्टर से दोबारा पूछना है कि आर यू रेडी। और अगर वो कहता है जी हाँ मैं तैयार हूँ, तो आपने बॉलिंग एंड अंपायर को बताना है कि जो डायरेक्टर है वो लाइव के लिए तैयार है और वो मैच स्टार्ट कर सकते हैं, और गुड लक कह देना है उनको आपने। उसके अलावा आपने जब भी कोई इंटरवल होने वाला होता है उसके 5 मिनट पहले आपने ना ऑन फील्ड अंपायर्स को इन्फॉर्म करना है, अलर्ट कर देना है, और डायरेक्टर को भी बता देना है, क्योंकि डायरेक्टर ने जो भी उस इंटरवल में चलाना है, इंटरवल्स में कब होने वाला है, वो भी अलर्ट हो जाएगा। इस तरह अगर आप बैठे हुए हैं एज ए टीवी अंपायर और आपको फील होता है कि किसी डाइव से फील्डर की जो स्कर्टिंग है वो डिस्टर्ब हो गई है, अंदर या बाहर डिस्टर्ब होकर जो बाउंड्री मार्किंग है उसको डिस्टर्ब कर रही है, तो आपने फ़ौरन जो है ना फोर्थ अंपायर को इन्फॉर्म करना है कि वो इस मसले को ना एज अर्ली एज पॉसिबली रेक्टिफाई कराए। इसीलिए वो जो स्कर्टिंग मैनेजर होता है ना, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी फोर्थ अंपायर के पास होता है या मैच रेफरी के पास होता है। अगर वो देखना, क्योंकि बाल पर जो फोर्थ अंपायर बैठा इधर होता है और जो स्कर्टिंग है ऑपोजिट एंड के ऊपर जो है ना डिस्टर्ब हुई होती है, उस तरह कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो ग्राउंड मैनेजर्स होता है, अगर उसको रेडी होगा तो वो आपको फौरन जो है ना वो मसला आपका हल कर देगा। कुछ से बड़ा इश्यू हो सकता है ना, अगर बाउंड्री डिस्टर्ब हो चुकी है तो उससे डिसीजन में बड़ा मसला हो सकता है। चलो, अब आपने बताना है कि डायरेक्टर को सेकंड इनिंग्स जो है ना वो कब स्टार्ट होगी, ताकि उसके हाथ से जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो हो सकें। जब इंटरवल आता है बीच में, T20 का इंटरवल आता है या वनडे का इंटरवल आता है, तो आपने सेकंड इनिंग्स स्टार्ट के बारे में बता देना है कि किस टाइम पे जो है ना वो स्टार्ट होगा, ताकि जो डायरेक्टर है उस लिहाज से लाइव के लिए गेट प्रिपेयर्ड हो जाए। टीवी डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। इसके अलावा अगर कोई रेफर होता है आपके पास, कोई डिसीजन रेफर हुआ है, तो अगर आपने सारे रिप्लेस जैसे कि जो अवेलेबिलिटी है उनको आपने देख कर कोई फैसला कर लिया है, तो आपने बताना है डायरेक्टर को कि आप डिसीजन के तैयार हैं। फिर जो बिग स्क्रीन है उसके ऊपर जो भी फैसला आपका होगा वो फिर शो करेगा उस लिहाज से। तो आपने अपना डिसीजन बना मेक करने के बाद डायरेक्टर को इन्फॉर्म करना है कि आप फैसले के लिए तैयार हैं। क्योंकि यहाँ पे आमतौर पे जो ये होता है कि हम बैठे होते हैं रेडियो पे, तो हम बता देते हैं कि आउट या नॉट आउट, तो उस लिहाज से वो बिग स्क्रीन पे आउट या नॉट आउट जो है ना वो शो कर देता है। जो DRS है उस पर आपने, खैर DRS पाकिस्तान में तो नहीं है उस तरह से अवेलेबल। जो हमारा लेवल है अंपायरिंग का फर्स्ट क्लास लेवल तक, उसमें DRS नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि उसमें जब ऑन फील्ड को डिसीजन आ रहा होता है ना, तो जो टीवी अंपायर है ना देखने के बाद रिप्लेस जो ऑन फील्ड अंपायर को एडवाइस करता है कि आया कि उसने अपने डिसीजन को रिवोक करना है कि सस्टेन करना है, तो वो उसको इन्फॉर्म कर देता है। उसके बाद आता है जी स्टार्ट ऑफ प्ले पे। जो टीवी अंपायर वो क्या चेक करेगा कि वो देख लेगा कि जो ऑन फील्ड अंपायर्स हैं उसके साथ उनका रेडियो कॉन्टैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
दोनों साइड पे कोशिश करेंगे, जब अंपायर रूम में आप होते ही है ना, उस टाइम पे अपने रेडियोस को चेक कर लें कि आप जो चारों अंपायर्स हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ना। तो उस तरह से जो वॉकी टॉकी होते हैं या रेडियो जो होता है उसको भी आपने चेक करना होता है कि वो प्रॉपरली ऑपरेटिव है कि नहीं है। अब इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि टीवी अंपायर जब अपनी ड्यूटीज देता है तो उसके पास क्या कुछ उसकी पोजीशन में होना चाहिए, उसकी टेबल पे क्या होना चाहिए। पहली बात तो बॉल काउंटर है, वो बॉल्स काउंट करेगा। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं बॉल के बारे में तो जो ऑन फील्ड अंपायर हैं वो हेल्प देंगे टीवी अंपायर की। टीवी अंपायर की बहुत लाइबिलिटी बन जाती है ना कि वो 7 बॉल या 5 बॉल का जो ओवर है ना उसको होने से जो है ना वो रोके। कुछ लोग आ रहे हैं, मैं उनको एडमिट कर लूँ एक मिनट जरा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं राइटिंग पैड है। राइटिंग पैड पे आपने कोई चीज़ याद करने के लिए इम्पोर्टेंट जो है ना वो अपने रखनी है तो वो लिख सकते हैं उसके ऊपर। पेन और पैड जो है आपके पास होना चाहिए। तो उसके अलावा जो राइटिंग पैड है वो किस तरह भी आस्ते सस्पेंशन को आप काउंट कर सकते हैं कि कब कोई सस्पेंशन स्टार्ट हुई है, कब कोई मतलब प्लेयर को इंजरी हो जाती है, वैसे कोई गेम रुकती है तो कितना टाइम जो है ना उसमें वेस्ट हुआ है उसको आप लिख सकते हैं अपने पास ना, स्टार्ट और एंड को। वो आपको एंड में कैलकुलेट करने में जो आपके पास ओवर शीट्स होती है ना उनको कंप्लीट करने पे हेल्प आउट करेगी। प्लेइंग कंडीशन की कॉपी पूरी होनी चाहिए आपके पास, ताकि कोई भी आपने अगर देखना हो चीज़ तो आपके वो हैंड इन हैंड बहुत करीब होनी चाहिए। तो प्लेइंग कंडीशंस की जो कॉपी है, लॉ बुक की कॉपी भी रखें तो बेहतर है। जो बॉलर ओवर कार्ड्स होते हैं या आप देख रहे होते हैं कि बॉलर कोटा जो है मैनेज कर रहे होते हैं वो किसी शीट पे कर लें आप, या किसी आपने कार्ड बनाया उसके ऊपर कर लें, ताकि कि जो कोटा है और बॉलर का उसको भी आपने बताना होता है कि ऑन फील्ड को कि ये उसका लास्ट ओवर जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है, ताकि वो लोग अलर्ट हो जाएं कि ये बॉलर जो है ना वो एक्स्ट्रा ओवर ना कर सके। ये भी लाइबिलिटी आप पे आती है कि आपने किसी बॉलर का जो कोटा है ना उसको एक्सीड नहीं होने देना आपने ना। और इसके अलावा टेस्ट मैच में तो खैर ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन वनडेज में जो है या T20s में आप इसको ना कार्ड को मेंटेन कर रहे होते हैं। कैलकुलेशंस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ऑपरेटिव कैलकुलेटर हो। रेडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट रेडियो आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। तो अभी बैटरीज अच्छी होनी चाहिए, रेडियो ठीक होना चाहिए काम करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ वॉकी टॉकी की, उसके ऊपर आप जो है ना रब्ता करेंगे। जहाँ जहाँ आपने ऑन फील्ड जैसे आपने कम्युनिकेट करना है वो होना चाहिए। वॉच टाइम के लिए आपके पास होनी चाहिए, छोटी वॉच मिल जाती है, टेबल वॉच होती है, टेबल क्लॉक होता है, वो आप रख सकते हैं। ओवर 8 शीट्स हैं वो होंगी, वो आपने जब इनिंग्स कंप्लीट हो जाता है या मैच एंड होता है तो ओवर 8 शीट कंप्लीट करके आपने मैच रेफरी को देनी होती है। तो उस लिहाज से अगर कोई स्लो ओवर 8 का जुर्माना है या फाइन है उस शीट पे डिपेंड कर रहा होता है, तो वो आपने फिल करनी होती है, चाहे वो मोर देन वनडे मैच हो या वो डे मैच हो या T20 मैच हो, तो वो आपने उसको मेंटेन करना होता है। इसके अलावा आपको कॉन्टेक्ट होने चाहिए ग्राउंड स्टाफ के या लाइट मेंटेनेंस स्टाफ की, क्योंकि अपने लाइट्स भी ऑन करवानी होती है ना कि वो टाइम होता है उनका लाइट ऑन होने का। जब वो डे नाइट मैच हो रहा होता है T20 या वनडे तो वो 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले लाइट्स को ऑन करना शुरू कर देते हैं। अगर उसमें लाइट टावर में कोई मसला हो जाता है, कोई लाइट ऑफ हो जाता है तो उसको भी कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास राब्ता होना चाहिए। तो इसमें ये जी हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम चले जाते हैं अब आप देख लें कोई आंसर क्वेश्चन अगर आपके हैं तो वो हम लेते हैं इस वक्त। अगर आप में से कोई जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं और कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो ही कैन आस्क द क्वेश्चन अबाउट दीज थिंग्स। बाकी जो लोग मिस हो गए हैं वो पहले भी वीडियोस देख रहे होते हैं तो वीडियो से मिल जाएंगी आपको सारी, ये वाली जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं। तो अगर आप में से कोई इस बारे में क्वेश्चन करना चाहता है जो लेक्चर हुआ है आज टीवी अंपायर और रिजर्व अंपायर का, तो ही कैन आस्क द क्वेश्चंस। बेसिकली प्रोटोकॉल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या चीज? हाउ टू कम्युनिकेट विद द टीवी अंपायर्स एंड जी टीवी सुहेल भाई अंपायर आपकी टू आवाज कम आ कम्युनिकेट रही है, कम्युनिकेशन थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, माइक थोड़ा सा करीब कर लें आप। अब सुहेल भाई कुछ एडवाइस कर रहे हैं आप लोगों को।
जरा सुनिएगा उनकी। ओके, हेलो, बोलिए, हमें ठीक है आवाज? आवाज आ रही है अब। मैंने कहा इसमें जो आपने चीजें बताई हैं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, आपने शेयर किया। फिर भी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आपकी वो आवाज बहुत बिल्कुल नहीं important है। नहीं आ रही। अब आ रही है। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक हेलो, है। हाँ जी। मैंने कहा बेसिकली आपने चीजें जो बताई है वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये एम्पलीफायर काम कर। तो आजकल के दौर में स्पेशली जो है वो प्रोटोकॉल जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कम्युनिकेशन है, प्रोटोकॉल है। हमें उसको फॉलो करना चाहिए, किस तरह बम बॉल आ जाए या शॉर्ट कम्युनिकेट कैसे करें। तो इसके बारे में भी आपको, आप उसको थोड़ा सा अच्छा, ब्रीफ जो करें डीआरएस और की जो डीआरएस का और वो इलेक्ट्रिक। सारा है ना लेक्चर, वो अलग है ना, ये तो बेसिक लेक्चर था ना बिल्कुल। I'm talking about non-DRS matches in Pakistan. हाँ जी, नहीं मैं कह रहा हूँ डीआरएस में और जो प्रोटोकॉल्स हैं वो अलग से लेक्चर है, टाइम कम होता है ना हमारे पास। अब दो टॉपिक्स है ना Okay. वो कवर करने में, बस अनलिमिटेड पैकेज है ना इसका, सॉरी लिमिटेड पैकेज है जूम का, तो टाइम शॉर्ट होता है हमारे पास ना, तो कुछ से डिवाइड कर देते हैं। वो जो जी जी 40। एक्टिविटी है ना ऑन फील्ड, कैसे वो टीवी अंपायर उसको कम्युनिकेट करेंगे आपस में, वो एक अलग लेक्चर होगा उसका। जी जी। तो ज्यादा हो जाएगा ना काम। ये जो लेवल ऑलराइट, वन ठीक है। हमारे पास लेवल वन अंपायर्स हैं, या कुछ लोग ग्रेड टू से या ग्रेड वन से हैं इसके अंदर ग्रुप में हमारे पास ना, सुल्तान महमूद है जैसे वो आए हुए हैं, अकील आदिल हैं, तो कुछ लोग हैं बीच में, लेकिन मोस्टली जो है ना बेसिक से अभी फॉलो करवा रहा हूँ ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहा हूँ ऊपर की तरफ को इनको। नहीं, गुड, वेरी गुड। हाँ, जो पहला पार्ट भी आप वीडियो, अगर पहले पार्ट की वीडियो में शेयर करूंगा वो देखिएगा आपके उसमें कितना कंप्रीहेंसिव बताया है मैंने इनको, फोर्थ अंपायर और टीवी अंपायर का जो कम्युनिकेशन का वे है ना, ओके। उसकी वर्डिंग्स और वो कैसे करते हैं वो सारा बताना है मैंने जी इनको, जी। लेकिन वो फिर ज्यादा स्टफ हो जाता है इन लोगों के लिए। ऑलराइट, ठीक है। हाँ जी, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हाँ, हम ये करेंगे होगा। उनको। सोहेल भाई का लेवल थोड़ा चले, ऊपर है, आप क्योंकि इसको सोहेल बाय, भाई थोड़ा, आप बाय लॉ, सॉरी आपकी बात ये है इसी तरह। मुझे ये बताइए, आप इसको लेवल बाय लॉज पे जाएंगे वन बाय वन, या उसमें इसमें यू विल सिलेक्ट सम इम्पोर्टेंट लॉज और यू नहीं विल डिस्कस। पहले लॉ वन और लॉ टू को हम लोगों ने किया, उसकी इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ नहीं रहे हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं और साथ में ना प्लेइंग कंडीशन को कोऑर्डिनेट कर उनसे ठीक कर है। देते हैं, रिलेट कर देते हैं कि आपने वो तो लॉ तो सब पढ़ के आए हैं ना, लॉ नहीं पढ़ा रहा मैं, लॉ की जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें जो जो बारीकियां हैं ना उनको बताई गई हैं पहले। अगर वो पहले वीडियो मैंने शेयर कर दी है लिंक उसके वीडियो में अपने चैनल के ऊपर, तो वो देखिएगा, उसमें सिर्फ बेसिक उसमें ये है कि लॉ के एक लॉ है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उनको कैसे अप्लाई करना है अपने प्लेइंग कंडीशन के साथ, उसमें कोई चेंज देखिए, उसके लिहाज उनको से जो नहीं है। प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो वो सही है, जो प्रैक्टिकल करेंगे आप, डिस्कस करेंगे। वो पढ़ने से ज्यादा जो है ना, पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन इस डिस्कस करने से क्लैरिटी आएगी। हाँ जी बिल्कुल। अब देखे ना फोर्थ अंपायर की ड्यूटीज, अब यकीन माने कि मैं जब था ग्रेड टू में 10 साल, तो मुझे खुद नहीं मालूम था कि फोर्थ अंपायर करता है क्या। वो तो फोर्थ अंपायर की ड्यूटीज की हैं, तो अभी मैंने इनको इतना स्टफ दिया है फोर्थ अंपायर के बारे में ना, किसी को मतलब पहले तो ये नॉलेज आता ही नहीं था कि कहाँ से आना है, कि फोर्थ अंपायर ने क्या करना है, टीवी अंपायर जो है उसका कैसे उसने अपने बैठना है, क्या करना है। तो क्योंकि जी पीसीबी की तरफ से तो मैच लग जाते हैं ना, लेकिन ये कि ट्रेनिंग के लिए कोई जी जी, बिल्कुल। मतलब प्लेटफॉर्म नहीं था ना पहले। तो ये बिल्कुल है कि सही मेरा कह रहे हैं। एक्सपीरियंस जो था मैंने शेयर कर दिया सबके साथ ना, जो मेरे पास जो मैंने जी मैचेस किए हैं या जिस तरह से मैचेस किए हैं ना, वो सारा मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया लोगों के साथ। बाकी इंशाल्लाह वो जो टीवी अंपायर का मुकम्मल प्रैक्टिकल कैसे करता है, वो कैसे कम्युनिकेट करता है, वो अलग जी, से आप बता दूंगा। जैसे जानना चाहें, जैसे आप अपनी स्टडी जिस तरह रखना चाहें, मैं तो वैसे एक बात जेल में आ हाँ जी, हाँ गई, या जी। जिस तरह करना चाहिए, आई विल नहीं ट्राई टू देखिए, आप एडवाइस तो अच्छी, एवरी देखिए सेशन। आप सीनियर सीनियर आप एडवाइस तो अच्छी करेंगे ना जब भी करेंगे, तो एडवाइस कई लोग एडवाइस कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, तो उसके लिहाज से हम लोग रिकमेंड भी कर रहे हैं। और मज़े की बात ये कि कुछ लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं ना, खुद भी वो बता रहे होते हैं कि ये चीज़ें और बेहतर कैसे हो सकती है। कंबाइन फॉरम है, बस मैंने तो ये सिर्फ ये प्लेटफॉर्म बना दिया है, और जितना मेरा नॉलेज है मैं उसको डिस्पर्स करता हूँ, बाकी कई लोग ऐड भी जिसको करते हैं। पॉजिटिव और जिसको अच्छा बनाना हम लोग काम है, बेसिकली जी पॉजिटिविटी के साथ चले, सीखें लोग चीजें। जी जी इतने साल हो गए इस फील्ड में, और इस फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस फील्ड में ना कोई इफ ना कोई बट है, ये चीज नहीं है। जी। यहाँ पे आपको आंसर देना तो प्रिसाइज आंसर देना है,
ये आंसर नहीं जहाँ बता, मेरा ख्याल है इस फील्ड में ये चीज है ही नहीं। जी। तो वो अब डिस्कस करेंगे तो चीजें क्लैरिटी हो जाएंगी। और पढ़ने जितना मर्जी पढ़ते रहे, लेकिन जो क्लैरिटी डिस्कशन से आएगी वो उसका तो अब नेमन बदल ही नहीं है। अब देखिए इस फोरम में कोयटा से भी लोग हैं, कुलदार से भी हैं, कोई केपी से बंदा है, तो ये कितने लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान से इसमें ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। और चलिए हम तो बैठे हुए मेन सिटी में, हमें ऐसा कोई फोरम नहीं मिला कभी आज तक ना, जहाँ पे हम इतना म्यूचुअली उसके बाद जोड़े। में जो भी है एटलीस्ट दे भी लर्न। ये कोई बात करना चाहते हैं आप मुझसे, तो बात करते हैं, हम तो बातचीत कर रहे हैं, मेरी बातें खत्म नहीं होंगी सुहेल भाई से, तो इतने मजे की होती हैं। तो कोई बंदा और अस्सलामुअलैकुम कुछ सर। कहना चाहता है? जी सर, मुनीर बात कर रहा जी मुनीर भाई, बात बात करें आप। हूँ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर? मैं ठीक हूँ। आवाज आवाज थोड़ी कम है मुनीर। सर थोड़ी सी कोयटा में सर्दी है तो इस वजह से गला आपको पता है बैठ गया अच्छा है। ठीक है, मैं भी माइक अच्छा पे सर, कावा पियो जरा कावा। ठहरे ठहरे भाई। सर अगर आप इजाजत दे सर, सुपर जी ओवर के बोले। हवाले से सर मैं एक सवाल करना चाहूंगा। जी बोले। सर ये सुपर ओवर में जैसे कि बॉल चूज कौन करता है सर? जैसे कि मतलब सेकंड बैटिंग जिसकी होगी ना, मैच टाई होगा, डेफिनेटली जी बैटिंग वही टीम करेगी। तो हाँ, बॉल सर कौन चूज करेगा? जो सेकंड टाइम बैटिंग कर रहे, सेकंड टाइम बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, सेकंड टाइम बॉलिंग करते हैं वो पहला ओवर करवाते हैं ना, फर्स्ट ओवर करवाते हैं सुपर ओवर का। तो वो जो यूज बॉल है उसमें से कोई बॉल भी चूज कर सकते हैं, और इवन जो मैच बॉल है या ऑपोजिट टीम बॉल है उसको भी चूज कर सकते हैं ना, जो यूज हो चुका है। अच्छा, तो सर जो जैसे कि सेकंड बैटिंग जो करेगा सुपर ओवर में ना, वही बॉल यूज होगी ना? सेम बॉल यूज होगी ना? नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ सुपर ओवर के लिए एक बॉलों का बॉक्स होता है, उसमें दो यूज बॉल होती है जो मैच बॉल होती है, और बकाया यूज बॉल जी पड़ी होती है। उस पूरे बॉक्स में से जो फर्स्ट ओवर करेगा ना, जो मतलब जी मैच में लास्ट फील्डिंग कर रहा था, वो पहला ओवर करेगा सुपर ओवर का। उन तमाम बॉल्स में जी से जो यूज दोनों हो चुकी हैं या ज्यादा यूज हो जी। चुकी हैं और बॉक्स पड़ा होता है, उसमें से कोई भी बॉल चूज कर सकता है। उसी बॉल से नहीं कर सकता नया, मतलब लाजमी नहीं कि वही बॉल इस्तेमाल हो जो कि मैच एंड पे उनके पास। जी बिल्कुल नहीं सर, आप समझे नहीं। जैसे जी कि मैं मतलब बॉलिंग कर रहा हूँ ना सुपर ओवर में पहली, तो मैंने क्या? बॉल चूज कर ली ना, उसके बाद जो बैटिंग करेगी ना सेम बॉल यूज होगी ना जो मैंने चूज की थी ना, नहीं मैं नहीं, उस बैटिंग भी उसी से करूंगा। कोई भी यूज बॉल चूज कर सकते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है सर। वो एक ठीक ही है बॉल सर। से मैच नहीं होना लाजमी। गुड ठीक है क्वेश्चन सर। मुनीर भाई, थैंक बड़ा यू। वेरी गुड क्वेश्चन। नॉट आप क्वेटा से क्वेश्चन कर रहे हो, बड़ा मतलब आप लेवल जी वन सर। अंपायर हैं, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका माशाल्लाह। बस सर आप देखिए सर, गला मेरा ऐसा बैठा हुआ है, बड़ी सख्त सर्दी है तो इस वजह से अच्छा आप मौसम चेंज मैं हो रहा है ना। ऑनलाइन शुरू से मैंने ज्वाइन किया हुआ है सर, बस मैं सुन रहा था कैसा लेक्चर, बड़ा लगा बोर से। कैसा, कुछ नॉलेज मिला कि नहीं मिला आपको मुनीर भाई? जी सर। कुछ मालूमात मिली आपको इस लेक्चर से नहीं आपके? सर, थैंक यू। मैं कह बड़ी रहा हूँ अच्छी सर, बड़ी अच्छी। वीएफओ टीवी अंपायर के हवाले से सर मुझे बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है सर, जो आपने मुझे मतलब बड़ा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि देखिए हमें लेक्चर लेक्चर टीवी वन टू अंपायर है। के हवाले से सर किसी ने। जी, लेक्चर जो वन टू है उसको कैसा लगा आपको, उसको कुछ समझ आया, लॉ वन लॉ टू समझ आया आपको लेक्चर में? सर हाँ, मैं सर सारा सुन रहा था, मगर सर हम जो टीवी अंपायर जैसे आपने बात की ना, टीवी अंपायर जो हमने पहले 2 बेसिक कोर्स किए थे और फिर अभी लेवल 1 किया, किसी ने मतलब टीवी अंपायर के हवाले से हमें कुछ भी वो गाइडलाइन कुछ भी नहीं दी ना। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बड़ा अच्छा वो मिला सर। जी कोई और बात करना चाहेगा आप में से भाई, कोई बात करना चाहता है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा शेख साहब, आप लगता है देर होगी आपको, आज देर से अंदर आए। जी सर, 8:15 बजे मैं आया हूँ, तो मैंने सॉरी भी किया था। नहीं तो कोई बात। एक्चुअली ब्लास्ट शरीफ था घर में, अच्छा मतलब तो अच्छा इसलिए जबरदस्त। मैं। तो जी जी। ज्यादा आम था, नो नो प्रॉब्लम जी सर, फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन किया 8:15 बजे। जी जी जी, बोले आप। तो सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा तो जा रहा है इस क्लास के हवाले से। और मज़ीद मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये कंसीडर हो सकता है इसमें लेवल 1 में अंपायरिंग के? नहीं नहीं, देखिए ये तो मेरे मेरा तो इंडिविजुअल क्लास है ना ये वाली ना। आप जब दोबारा अंपायरिंग कोर्स होगा लेवल वन का ना, उसके लिए आप अपना जी जी। फॉर्म वगैरह आप बोर्ड को सबमिट करेंगे, और अगर वो होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि डाटा मेरे पास आपका है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप उसमें बैठ भी उसमें अपेयर होइएगा,
उसके बाद आप लेवल 1 आपने मिस कर दिया, लेकिन लेवल 1 उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं ना, अगर आपको इंटरेस्ट है एम्पायरिंग के अंदर। जी लास्ट टाइम आई थिंक अप्रैल में स्टार्ट हुआ था ये, इसी साल अप्रैल में ना। जी जी बिल्कुल ऐसे ऐसे ही जी। वो हो जाएगा जब तो आई आपकी वांट टू दोबारा। डू सर, कब मतलब कब तक मुतवक्को है अगर सर? मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपको, नो प्रॉब्लम। जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये टीवी अंपायरिंग के हवाले से इट्स वेरी हैंडी, जो माशाल्लाह आप नॉलेज हमें दे रहे हैं जी जी और इसको हम गेन कर रहे हैं सर। जी इट्स रफीक भाई, वेरी ये बड़ा हैंडी। जो मैंने आपको बताया ना, ये बड़ा बेसिक नॉलेज है। और आप यकीन मानेंगे कि 12 से 13 साल में मुझे मालूम हुआ कि टीवी अंपायरिंग का प्रोटोकॉल क्या होता है। आप यकीन मानेंगे इस बारे में कि मैं बोर्ड के 120-30 मैच कर चुका था, उसके बाद जाके चीज़ें हमें हमें आई। जब हमारे मैच लगे तो हमने फिर उसको रिसर्च किया। अभी टीवी अंपायर के बारे में बहुत कुछ बाकी है, मतलब टीवी अंपायर का सिर्फ बेसिक बताया मैंने आपको, लेकिन टीवी अंपायर जी जी जब कम्युनिकेट करता है, बैठता है ऑन फील्ड, उसका लोगों से कैसे कम्युनिकेशन होता है और उसने कैसे अपने जो डिसीजन हैं उसको कन्वे करना होता है, वो वर्डिंग्स होती हैं। क्योंकि जब इनका कोर्स होता है ना टीवी अंपायर का, तो उसमें जो उन्होंने फ्रेजेस इस्तेमाल करनी है ना, फ्रेजेस, ये उसमें कैसे किस जी तरह जी। से बुलाना है, डायरेक्टर को नाम देना है, डायरेक्टर कहना है, क्या कहना है, वो एक फ्रेजेस का ना बकायदा एक अलग जो है ना वो समझ लें चैप्टर है। मैंने एक और वो यूनिवर्सल है स्क्रिप्ट पूरे तैयार होता पूरे। है सर इसका। हाँ जी, वो आगे हम करेंगे इंशाल्लाह, उसको हम आगे जरूर करेंगे नेक्स्ट में ना। जी 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 जी, ठीक हो गया सर। अब माशाल्लाह आपने तो 13-14 साल में आप कह रहे हैं कि अब इसका पता चल रहा है, तो हमारे लिए काफी एसेंशियल है ये कि अभी हमें स्टार्ट में ये चीजें पता चल हाँ रही हैं, जी बस अब कि क्या रफीक इसके भाई। बेसिक्स हैं जी और जी हाउ टू डील विद ऑल दैट। हाँ जी। यार बता, बात ये कि ये बातें मिलती, नॉलेज तो मिलता ही नहीं था ना। मतलब अब तो जूम आ गया है, अब लोगों से बात करना मिलना आसान हो गया। पहले तो हमारे ज़माने में तो 2G 3G था, सब लगा लो, तो हमें तो नेट से भी जी जी, मालूमात नहीं मिलती थी। हम पता नहीं कहाँ कहाँ सही से बात। रिसर्च करके ना इकट्ठी करते थे। अब मैं सोच रहा हूँ कि आगे जो लेक्चर आ रहे हैं ना, उसमें वीडियोस को डालो बीच में ना। जब लॉज आएंगे ना जी जी। मतलब लॉज आएंगे एप्लीकेबल, तो प्रैक्टिकली मैं उसमें वीडियोस भी ऐड करूंगा। वो आप देखा करेंगे कि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो वो कैसे अप्लाई हुआ है उसके अंदर, मतलब ग्राउंड में कैसे अप्लाई हो रहा है, जी तो मैं जी, वीडियोस भी सही। ऐड करूंगा बीच में अपने नेक्स्ट सेक्शन में। बड़े इन्फॉर्मेटिव होंगे, अभी तो मैंने स्टार्ट काम हुआ है मैंने ना। ये सर जो जी लॉज हैं मैंने ये डाउनलोड किए हैं मैं। जी जी तो मतलब जैसे आप गाइड कर रहे हैं और एक एक चीज को समझा रहे हैं, उसमें तो सिर्फ हम उसको पढ़ सकते हैं, जी उसको जी अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है समहाउ। लेकिन आप जी। जैसे ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उससे मतलब एक एक पॉइंट जो है वो समझ आ रहा है उससे। हाँ जी, कभी क्लास देखे ना, बात में मैंने क्लासेस अटेंड की हैं, 3 और 5 8 दिन मैंने पढ़ा। जब बोर्ड में मैं गया हूँ ना कोर्स करने के लिए, तो हमारी पहली क्लास 3 डे की हुई थी, दूसरी 5 दिन की हुई थी। मैंने 8 दिन क्लास ली है टोटल। उसमें वो लॉस को ना उसके बड़े गो थ्रू करवाते हैं आपको। आपने लॉस को ना, टाइम ही नहीं होता ना किसी अभी भी, मतलब लेवल 1 जब कोर्सेज हो रहे थे तो टाइम फैक्टर होता है, वो टाइम शॉर्ट में ज़्यादा कवर करना होता है, तो हर बात जो है ना वो नहीं हो सकती है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि लॉ की जो बारीकियां है ना, हर लॉ की, उसको मैं आपको ना एक्सप्लेन कर दूं। वैसे तो आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन जहाँ बंदा फंसता है ना, वो आप ना फंसे बीच में जी जी मामला के अंदर। रफीक जी थैंक यू वेरी जी। मच। कोई और बंदा बात करना सर चाहेगा थैंक यू अगर? सर। ओके, थैंक यू थैंक वेरी यू मच सर, रफीक भाई, थैंक जज़ाकल्लाह। यू वेरी मच। आप में से कोई और? शाहिद नसीम बोलता नहीं यार, शाहिद नसीम क्यों नहीं बोलता? शाहिद, आर यू देयर? शाहिद नसीम, आर यू देयर? अस्सलाम यस वालेकुम। यस यार, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मैं कहता हूँ ग्रुप में क्या बिजी ना हो। जी सर। हाँ हाँ, जी, नहीं नहीं, क्या हाल है? मैं बिजी नहीं हूँ, बस मैं जाहिर है आप तो हमारे सीनियर, ताल्लुक भी है आपसे, जी कीमती ताल्लुक है, तो मैं टाइम निकाल के आपकी जो एफर्ट है ना, तो जी, कोशिश करता हूँ कि मैं इसमें शामिल रहूँ जो है ना। थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है आपको वैसे ये जो फोरम बनाया है, ये कैसा लग रहा है? माशाल्लाह, बड़ा बड़ा अच्छा काम हो रहा है सर, और इंशाल्लाह बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर कोई चीज को है कमी भी है तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी होगी इंशाल्लाह। कोई भी हाँ जी काम जब स्टार्ट होता है ना। जी, जी। जी। तो यार तो एडवाइस आती रहती है अगर चीज़ों की, कोई, वो फिर उससे बेहतर होता रहता है काम शायद। तो जी बस ये है बिल्कुल। कि वक्त के साथ साथ, लेकिन फोरम बन गया कम से कम एक, जहाँ पे हम पूरे पाकिस्तान से आके ना एक दूसरे को देख सकें, बातचीत कर सकें और शेयर कर सकें। अभी शाहिद ने मुझे एक एडवाइस मुझे शाहिद से आई थी, उसने मुझे शेयर किया मैसेज पे कि एक चीज़, मैं वो नाम आगे तो बता भी रहा हूँ, कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक जो इनकॉर्पोरेशन है चीज़ों की, वो ये आ रही है कि जब भी ऑन फील्ड अंपायर जो है ना उस बीमार होगा या इंजरी होगी, तो उसको टीवी अंपायर जो है ना वो रिप्लेस करेगा, और जो फोर्थ अंपायर है वो टीवी अंपायर की ड्यूटीज ले लेगा।
ये शायद लेटली कुछ ऐसी अपडेट्स हैं शायद, क्या ख्याल है तुम्हारा? ये पुराना है? हाँ, ये आईसीसी का तो लेटेस्ट एल्मेनिक में पीसीबी ने तो ये बताया हुआ है कि जो हमारा रिजर्व अंपायर है, फोर्थ अंपायर है, वो फील्ड ज्वाइन करेगा। जबकि ओके। आईसीसी में पहले ये था कि मैच रेफरी डिसाइड करेगा, लेकिन अब उन्होंने एल्मेनिक में थोड़ा हाईलाइट करके लिख दिया है कि टीवी अंपायर जो है ना फील्ड में आएगा। उसका उन्होंने मकसद ये है कि वो फुली जो है ना एक किस्म का मैच में इन्वॉल्व होता है। अच्छा। रिजर्व अंपायर अगर बाहर बैठा भी हुआ है तो उस तरह वो इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि टीवी अंपायर बॉल टू बॉल देख रहा होता है जिस तरह ना। तो ठीक उन्होंने है। ये चीज रखी है। तो बाकी तो जाहिर है रिजर्व अंपायर भी काम कर रहा होता है, लेकिन थोड़ा ये डिफरेंट है। अच्छा, ये हमारा एक और डिफरेंट, चीज अच्छा। मैं, जी बोलिए, आप ऐड करें please। जी अगर आप इजाजत देंगे, सुपर ओवर के हवाले से बात हुई है तो मुनीर ने सवाल किया था कि तो वो आजकल अब सुपर ओवर का जो रूल चेंज हो गया ना, तो उसमें वो आपने पहला उसको बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है कि जब पहला सुपर ओवर होगा तो बॉल जो है, अगर पहली टीम ने जो जो फील्डिंग टीम ने बॉल चूज किया है, अब जो पहले बैटिंग करी थी सेम वही बॉल जो है ना वो भी चूज कर सकती है, मसला नहीं है डब्बे में से जो भी पड़ा होगा। लेकिन अब इन्होंने एक चीज, जो सुपर ओवर टाई हो गया उसमें इन्होंने एक पॉइंट लिख दिया है कि जो बॉल उन्होंने पिछले सुपर हाँ, ओवर में वो चूज इस्तेमाल, किया हाँ था वो नहीं शेल बी इस्तेमाल हो। यूज शेल बी यूज्ड अगेन। अच्छा। और थोड़ी कंफ्यूजन हटाने के लिए ना, कि फिर वो वही बॉल चलाएंगे जब तक वो प्लेइंग कंडीशन, हाँ जी, प्लेइंग कंडीशन अगर अलाउ करेंगी। बाकी अगर कोई मसला आता है तो वो रेलेवेंट प्लेइंग कंडीशंस जो बॉल चेंज किए हैं वो उसी तरह अप्लाई होंगी, कंपेरेबल वियर और हम्म। ब्रांड ईटीसी जो है ना। अच्छा, बात सुनो, तो बात पहले ये ना वाले कि अपना बात ये जाहिर है कि आपने उसको ब्रीफ कर दिया हाँ, था। बात ये कि सुपर ओवर का जो पूरा प्रोटोकॉल है ना, अब देखो सेकंड सुपर ओवर में तो मामले रिवर्स हो गए कि जो पहले बैटिंग करके आउट हो चुके हैं वो उसमें नहीं आएंगे, तो वो जो बॉलर पहले इस्तेमाल हो चुका है बॉलिंग नहीं कराएगा सेकंड सुपर ओवर के अंदर ना। वो एक अलग अलग वो उसका नौयत ही अलग तरह की बन गई है सेकंड सुपर ओवर की ना, शायद। सुन रहे हैं आप? हाँ जी, वो मतलब, वो असली जी सर, एक्चुअली सुपर ओवर, जब सुपर ओवर के बारे में हम कंप्लीटली पढ़ेंगे ना कि जी जी सेकंड मैं सुपर सुन ओवर रहा के हूँ सर। प्रोटोकॉल के, वो बड़ा एक और चीज में चला जाएगा, वो इंशाल्लाह करेंगे हम पूरा, कि अगर पहला टाई होता है तो दूसरे को कैसे जी जी कमाना है बिल्कुल, आप। वो तो मतलब है उसको तो पूरे डिटेल से पढ़ेंगे ना, तो हाँ मैंने कहा जी, हाँ जी। चलिए ये पॉइंट है। हाँ जी, वो ये पॉइंट इसलिए मैंने ऐड किया ना कि चले अगर कहीं सुपर ओवर टाई होता है तो हाँ। वहाँ पता हो, लोकल मैचेस में अक्सर आजकल हो रहा है। बाकी वो अच्छा। तो जाहिर है आपकी बात ठीक है, जब पढ़ेंगे इसको। हाँ जी, अच्छा, सेकंड पहला भी टाई बाकी मतलब जब मेरी मेरी लाइफ में नहीं हुआ वैसे अभी तक, ये ना जो दूसरा सुपर ओवर नहीं हुआ अभी तक, बड़े मजे की बात है। सर हो चुका आई है एम इधर आई एम एक लकी दो एनफ। दफा हो चुका है। अच्छा, मैं लकी एनफ हूँ कि हाँ दोबारा नहीं हुआ। अच्छा, उस जो सेकंड सुपर हाँ। ओवर है वो उसमें ट्राई किया कि मतलब बैट जो आउट हो चुके थे वो नहीं है बैटिंग करने के दूसरे में, वैसे करवाया गया था? नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल हो रहे हैं ना, तो वो अच्छा, अच्छा। जब आप शेड्यूल करेंगे तो उस पर बड़ी तफसील से बात करेंगे चलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उसको करते हैं, वेरी गुड यार, शायद थैंक यू वेरी मच। अभी हाँ देखिए जी। हमने शायद एक बात डिस्कस की है कि पीसीबी में जो है वो ये है कि जब इंजरी होगी ऑन फील्ड अंपायर को या उसको भी इलनेस होगी तो जो फोर्थ अंपायर है वो रोल ले लेगा उसका ऑन फील्ड का। और जो आईसीसी में है वो कहता है कि आईसीसी में ये होगा कि जो टीवी अंपायर है वो नीचे आएगा और जो फोर्थ अंपायर है वो टीवी अंपायर बन जाएगा। इस तरह से है, पहले हमारे भी यही था, लेकिन हमारे एक चीज़ आई थी चेंज, वो उस तरह से है। थोड़ा सा डिफरेंस है आईसीसी और पीसीबी के अंदर। सोहेल भाई कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप सोहेल इदरीस कुछ कहना चाहेंगे? किस किस बारे में राम भाई, वो यार बात हो जो रही थी कि सुपर ओवर के बारे में? अगर ऑन फील्ड अंपायर को इंजरी हो जाती है ना तो उसे कौन रिप्लेस करेगा? ऑन फील्ड अंपायर को टीवी टीवी देखे, इसमें जो आप कह रहे हैं मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही है। आईसीसी का डिफरेंट जो है ना वो वर्डिक्ट है, और पीसीबी के में यही है कि जो टीवी वाला है वही जाएगा मतलब। नहीं नहीं, मैं सोहेल भाई बात ये थी कि पीसीबी में ये है कि जब इंजरी होती है ना ऑन फील्ड तो फोर्थ अंपायर ऑन फील्ड आएगा, और जो आईसीसी में है वो टीवी अंपायर नीचे आएगा। ये आईसीसी फर्क। में डिफरेंशिएट है ना, तो हाँ, पीसीबी ये में फोर्थ अंपायर। पीसीबी ने फोर्थ अंपायर को ऑन फील्ड कर दिया ना इंजरी में। मेरा दादा बंद करो एक सॉरी, मैं आपकी आवाज सुन सका दोबारा। मैं कह रहा हूँ पीसीबी ने ये कहा है कि इंजरी होती है ना ऑन फील्ड को तो जो फोर्थ अंपायर है वो ऑन फील्ड बन जाएगा।
बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। हाँ, और जो टीवी अंपायर है वो वहीं रहेगा, लेकिन आईसीसी में ये है कि टीवी अंपायर नीचे आएगा और ऑन फील्ड जो है टीवी अंपायर बने, डबल ड्यूटी शिफ्ट है वहाँ पे, ये प्ले अलग पीसीबी अलग। की प्लेइंग कंडीशन में है ना, हाँ, जो हमारा वो लेकिन हमें हम आईसीसी की बातें वो भी है मालूम हमें। इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि हम पीसीबी की प्लेइंग कंडीशन को जो है ना वो हमें 100% चीजों को मालूम होना चाहिए। जी जी समटाइम ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है ऐसे। सही। यही है। और इस पे जो आपने जो टीवी जो सेशन किया है ना उसमें आप मतलब मैं लेट ज्वाइन किया, ठीक है, उसमें हेलो जी लिसनिंग। जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं, हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी 2 मिनट में, और देखिए कोई इनपुट आता है कहीं से। सुहेल भाई थोड़ा सा ऑफ कर दिया, तो बात ये है कि हाँ सुहेल भाई आप बोलें। हेलो जी बोलें सुहेल भाई। हेलो लिसनिंग। हेलो। जी जी बोलें सुहेल भाई, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, व्हेन वी हैव अ नेक्स्ट सेशन नाउ, अब ये नेक्स्ट वीक होगा सेशन हमारा, नेक्स्ट वीक है। मतलब एवरी वीक यू हैव वन सेशन। अभी वीकली 1 कर रहे हैं, फिर वीकली 2 कर देंगे ना, अभी वीकली 1 डे करते हैं संडे को ना, वो लिंक भेज देते हैं पहले ही हम तो लोग। वी विल शेयर द टॉपिक फॉर द नेक्स्ट सेशन। ओके ओके, डन हो गया जी, 1 मिनट रह गया जी। और तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और जो लोग मिस थे वो इंशाल्लाह वीडियो आ जाएंगे, इसका दोनों पार्ट का वीडियो आप देख लीजिएगा, ताकि आपको एक रिफ्रेश हो जाए चीज़ों का। और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, बहुत शुक्रिया।